अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स जब से स्टार्ट हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स में हमने डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में पढ़ा, डाटा सोर्सेस के बारे में पढ़ा कि जो डाटा है प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा ये किन सोर्सेस से कलेक्ट किया जाता है। फिर अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्केलिंग का टॉपिक पढ़ा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं जो डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जब आप जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं, जो आपकी पॉपुलेशन है, जो सब्जेक्ट्स हैं, तब इनसे डाटा आपको कलेक्ट करना होता है तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चंस बनाकर जो है वो इन पॉपुलेशन एलिमेंट्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके पास जाते हैं और इनसे आप इंक्वायर करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखा जाए तो आपके जो बिज़नेस रिसर्च मेथड का जो सिलेबस है उसका एक टेक्निकल टॉपिक है। हम कह सकते हैं कि ये मुश्किल टॉपिक है याद करने के हवाले से। अदरवाइज़ इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंस है क्योंकि इसी टॉपिक की बेस पर हम ये डिसाइड करते हैं या जो रीडर है वो ये डिसाइड करता है कि आपकी रिसर्च कितनी ऑथेंटिक है। आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो डाटा आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एनालिसिस के बाद आप कॉन्सेप्ट के बारे में, जो इशू के बारे में जो आप सॉल्यूशन बता रहे हैं, जो कंक्लूजन बता रहे हैं, वो किस हद तक सही है। तो इस टॉपिक का नाम है जी गुडनेस ऑफ मेजर। गुडनेस ऑफ मेजर का मतलब ये है जी कि हमने जो मेजर किया है, जो क्वेश्चनर्स के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, ऑब्ज़र्वेशनल सर्वेस के ज़रिए हमने जो चीज़ें मेजर की हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। गुडनेस ऑफ मेजर, वो किस हद तक सही, एक्यूरेट डाटा, एरर फ्री डाटा, रिलायबल डाटा जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब गुडनेस ऑफ मेजर कैसे चेक की जाती है कि हमने जो मेजर किया है, हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो किस हद तक गुड है, किस हद तक रिलायबल है, किस हद तक वैलिड है। उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक, डिफरेंट टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा जो मेजर करने का तरीका था, जो डाटा कलेक्ट करने का तरीका था, डाटा एनालिसिस का जो तरीका था वो किस हद तक गुड है। उसके लिए डिफरेंट टेस्ट हम यूज़ करेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट द इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वो जो क्वेश्चनेयर या वो जो हमने इंटरव्यूज़ के दौरान जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे, जिनको बेस हमने बनाया। ऑब्ज़र्वेशनल सर्वे में हम जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, जिन जिन आइटम्स को ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, क्वेश्चनर्स में जो जो आइटम्स हमने लिखी थी, जो जो वेरिएबल्स जिनके बारे में हम पूछते रहे हैं, वो दैट इंस्ट्रूमेंट वो डिवेल्प टू मेजर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज़ इंडीड एक्यूरेटली मेजरिंग द वेरिएबल। देखें, ये बड़ी टेक्निकल बात है कि आप किसी भी वेरिएबल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करते हैं, वो जो आप क्वेश्चनर बनाते हैं या इंटरव्यू में जाने से पहले जो आप एक पेज पर या इंटरव्यू से आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं, दैट इज़ योर इंस्ट्रूमेंट्स। या आपने ऑब्ज़र्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिख लिए, भाई मैं इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड योर इंस्ट्रूमेंट। वो जो इंस्ट्रूमेंट हमने डेवलप किया टू मेजर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, किसी भी कॉन्सेप्ट को मेजर करने के लिए, इज़ इंडीड एक्यूरेटली मेजरिंग द वेरिएबल। क्या वो वेरिएबल्स को एक्यूरेटली मेजर कर रहा था या नहीं कर रहा था। सम टाइम होता क्या है कि आपके वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और आप जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनसे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आपको जो है वो मिल रहा होता है। तो इसका मतलब है जो आपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, जो क्वेश्चनर डेवलप किया है, या इंटरव्यू में जाने से पहले जो आपने होमवर्क किया है, या जो चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की हैं, वो चीज़ें तो रेलेवेंट ही नहीं थी, वो तो आपके वेरिएबल को उस तरह से मेजर ही नहीं कर रही थी। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप उन्हीं वेरिएबल्स के हवाले से एग्जैक्टली क्वेश्चनर्स को डेवलप करें, वही क्वेश्चंस इंटरव्यू से पूछें, वही चीज़ें ऑब्ज़र्व करें जो एक्यूरेटली आपके वेरिएबल को मेजर कर रही हों। दैट इन फैक्ट वी आर एक्चुअली मेजरिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी सेट आउट टू मेजर,
कि एक्चुअली हम वेरिएबल को ही मेजर करें। जो कॉन्सेप्ट है, वी एक्चुअली मेजरिंग द कॉन्सेप्ट दैट वी सेट आउट टू मेजर, कि हम उसी कॉन्सेप्ट को मेजर करें जिसको हमने मेजर करना है। उसी कॉन्सेप्ट मतलब वही जो इशू हमारा है, वही जो रिसर्च क्वेश्चन है हमारा, जिसके बारे में हमने कंक्लूजन देनी है, हम ऐसे क्वेश्चन डेवलप करें कि हमें रिस्पोंडेंट से एक्यूरेट वही रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिले, जो हमें मीनिंगफुल रिप्लाई दे। हम उसको यूज़ करें बाद में, उसी की बेस पर ऑथेंटिकेट जो है वो डाटा कलेक्ट हो, जिसको बाद में हम अपने रिसर्च जो कंक्लूजन है, रिजल्ट्स हैं, उसमें यूज़ करें। दिस इंश्योर दैट इन ऑपरेशनली defining conceptual and attitudinal variables we have not overlooked some important dimension। ऐसा ना हो कि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को ओवरलुक कर दें जब हम क्वेश्चनर बना रहे हों, जब हम इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर रहे हों। एंड एलिमेंट्स और इंक्लूडेड सम इरेलेवेंट आइटम्स, और ऐसा ना हो कि हम कुछ इरेलेवेंट क्वेश्चन जो हैं वो रिस्पोंडेंट से पूछें या क्वेश्चनर में ऐड कर लें या उनको ऑब्ज़र्व करने में लगे रहें। इससे क्या होगा, हमारा जो मेजर है उसकी गुडनेस ख़त्म हो जाएगी, जो हमारा मेजर करने का तरीका है उसमें जो एक्यूरेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर लोग इस पर रिलाई नहीं करेंगे। तो गुडनेस ऑफ मेजर का मतलब है जो चीज़ें हमने मेजर की हैं वो गुड हों, वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही हों, वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रही हों। अब गुडनेस ऑफ मेजर जो है वो कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए हम क्या करते हैं जी, आइटम एनालिसिस करते हैं। आइटम एनालिसिस बड़ा सिंपल, इसका मीनिंग ये है कि वो जो आइटम्स मतलब वो जो क्वेश्चंस हमने रिस्पोंडेंट से पूछे हैं या इंटरव्यू से पूछे हैं या हमने ऑब्ज़र्व की हैं जो चीज़ें, हमने क्या करना है, उन आइटम्स का एनालिसिस करना है कि वो आइटम किस हद तक जो हैं वो ठीक हैं, बिलोंग करती हैं, किस हद तक बिलोंग नहीं करती। आइटम का मतलब यहाँ पर ये क्वेश्चंस या वो पॉइंट्स, वो एस्पेक्ट्स जिनको आप इंटरव्यू में जो है वो कंसिडर करते हैं, क्वेश्चनर बनाते वक्त इनको फोकस करते हैं या आप ऑब्ज़र्व करते वक्त इन चीज़ों के हवाले से डाटा कलेक्ट करते हैं, उन आइटम्स का हमने एनालिसिस करना है। तो हम सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि आइटम्स का मतलब है जी वो क्वेश्चन जो हमने पूछे हैं किसी भी वेरिएबल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। आइटम एनालिसिस इज़ डन टू सी इफ़ द आइटम इन द इंस्ट्रूमेंट बिलोंग देयर और नॉट, कि वो बिलोंग कर रही हैं इंस्ट्रूमेंट में, मतलब उनका ताल्लुक़ है भी या नहीं है, वो रेलेवेंट है या इररेलेवेंट है। Each item is examined for its ability to discriminate between those subjects whose total scores are high and those with lower scores। कि आइटम एनालिसिस अब इस तरह से करें कि वो उसमें ये एबिलिटी हो कि वो हायर स्कोर आइटम्स को और लोअर स्कोर आइटम्स को आपस में डिस्क्रिमिनेट कर दे। जाहिर सी बात है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में किसी भी हवाले से, किसी रिस्पोंडेंट से या क्वेश्चनर में, तो आपको कुछ लोग जो है वो एक एस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, एक राय रखते हैं, दूसरे लोग दूसरी राय रखते हैं। किसी की स्कोर्स जो हैं वो हाई होती हैं, किसी की स्कोर्स लो होती हैं। तो आइटम्स आपकी इस तरह से हों कि वो हायर और लोअर स्कोर्स में डिफरेंस कर सकें, पता हो भाई इन लोगों का ये रिस्पॉन्स है, इन लोगों का ये रिस्पॉन्स है, इनका ये एस्पेक्ट है, इनका दूसरा एस्पेक्ट है। इन आइटम एनालिसिस द मीन्स बिटवीन हाई स्कोर ग्रुप एंड लो स्कोर ग्रुप आर टेस्टेड टू डिटेक्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस थ्रू द टी वैल्यूज़। ये टी वैल्यूज़ जो है, ये स्टैटिस्टिकल टूल जो है टी टेस्ट अप्लाई किया जाता है ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि जो हायर स्कोर ग्रुप्स है और लोअर स्कोर ग्रुप्स है, इनका जो डाटा हमने इनसे कलेक्ट किया है वो डिस्क्रिमिनेट हो सके, डिफ्रेंशिएट हो सके। तो आइटम एनालिसिस किया जाता है। गुडनेस ऑफ मेजर अब कैसे चेक की जाती है, दो देखें ये एस्पेक्ट हैं। पहले हम इसको, मैं आपके सामने ये एक फिगर है वो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। बेसिकली ये गुडनेस ऑफ मेजर को चेक करने का एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा स्केच है। टेस्टिंग गुडनेस ऑफ मेजर, फॉर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। गुडनेस ऑफ मेजर दो तरह से चेक होता है, एक रिलायबिलिटी और एक उसकी वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है क्या वो जो आइटम्स हैं, वो जो आपने इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, वो जो चीज़ें आपने मेजर की हैं वो किस हद तक रिलायबल हैं, इत्माद के काबिल हैं।
और वैलिडिटी का मतलब है वो किस हद तक ट्रू हैं, किस हद तक राइट हैं, वैलिड हैं। तो सबसे पहले आपने चेक करनी होती है जी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है जी कि जो आपने रिसर्च अपने क्वेश्चनेयर में या इंटरव्यू में जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं या जिन चीज़ों को आपने ऑब्ज़र्व किया है वो आपके कॉन्सेप्ट को मेजर कर रही हैं। रिलायबल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जब भी मेजर की जाएं ओवर द टाइम एंड ओवर द डिफरेंट आइटम्स वो सेम रिज़ल्ट दें, रिलायबल हों, एतमाद के काबिल। देखें उसी चीज़ को कहा जाता है जो हर बार आपको जो है सर्टेन रिज़ल्ट दे। एक जैसे रिज़ल्ट होना ओवर द टाइम एंड ओवर द वेरियस आइटम्स। ऐसा ना हो कि रिस्पोंडेंट एक क्वेश्चन में कह रहा है जी वो सेटिस्फाइड है और दूसरे में कह रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो क्वेश्चनर है, वो आपको मीनिंगफुल रिप्लाई नहीं दे रहा, डिस्क्रिमिनेट ही नहीं कर रहा। कुछ क्वेश्चन में रिस्पोंडेंट आपको कहता है जी वो सेटिस्फाइड है, कुछ में कहता है जी वो सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ में वो कहता है जी आपका सुपरवाइज़र का रिलेशनशिप जो है वो ठीक है, कोऑपरेटिव है, और कुछ में कहता है जी जो हमारा सुपरवाइज़र है उसका जो एटीट्यूड है वो कोऑपरेटिव नहीं है। तो इस तरह आपके पास मीनिंगफुल रिस्पॉन्स जो है ना वो कलेक्ट नहीं होता। तो हमें इंस्ट्रूमेंट इस तरह से डेवलप करना चाहिए कि वो रिलायबल रिस्पॉन्स है। रिलायबल का मतलब है एरर फ्री हो, वो स्टेबिलिटी भी शो कर रहा हो और कंसिस्टेंसी भी शो कर रहा हो। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को। अभी मकसद सिर्फ ये है कि आपको रिलायबिलिटी का मीनिंग और वैलिडिटी का मीनिंग समझाया जाए। तो रिलायबिलिटी का मतलब है जो एरर फ्री हो, जो आपको सेम डाटा प्रोवाइड करे, सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे ओवर द टाइम एंड ओवर द वेरियस आइटम्स। ओवर द टाइम मतलब आप जब भी डाटा कलेक्ट करें आपको सेम रिजल्ट्स मिलें, और ओवर द वेरियस आइटम्स का मतलब है हर क्वेश्चन जो है जो एक नेचर का है, जिसकी सेम नेचर है, वो सेम रिज़ल्ट प्रोवाइड करे। आप एक क्वेश्चनर में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो सेम रिस्पॉन्स आपको दे रहे होते हैं। तो इस तरह आप पता चलता है भाई रिलायबल डाटा है, बार बार जो रिस्पोंडेंट है वो आपको सेम रिप्लाई दे रहा है उसी क्वेश्चन को जब आप डिफरेंट एंगल से पूछते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि आप जो आपने क्वेश्चन डेवलप किया था वो रिलायबल डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है, ट्रू डाटा प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कोई एरर नहीं है। जबकि वैलिडिटी का मतलब है वी आर मेजरिंग द राइट थिंग्स। वैलिडिटी का मतलब यहाँ पर ये है जी कि आपने जो कॉन्सेप्ट मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं रिस्पोंडेंट से, जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है वो वैलिड हैं, वो वाकई आपको रेलेवेंट रिप्लाइज देंगे और रेलेवेंट डाटा प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मेजर हो जाएगा। आपकी जिन चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, जिनके बारे में आप डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, वो वाकई ही आपको रेलेवेंट डाटा मिल जाएगा। वैलिड है, ट्रू है, रेलेवेंट है, आपके कॉन्सेप्ट को मेजर करेगा। तो रिलायबिलिटी को चेक करने के भी डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट वेज़ हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और वैलिडिटी को चेक करने के भी डिफरेंट वेज़ हैं जिनको हमने जो है वो स्टडी करना है। रिलायबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी से चेक की जाती है। कोई भी चीज़ तब रिलायबल होती है जब उसमें स्टेबिलिटी भी हो और कंसिस्टेंसी भी हो। इसी तरह चीज़ें जो हैं तब वैलिड होती हैं, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है तब वैलिड होगा जब उसमें लॉजिकल वैलिडिटी को चेक किया जाएगा, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी को चेक किया जाएगा और कंग्रुएंट वैलिडिटी को चेक किया जाएगा। अब लॉजिकल वैलिडिटी जो है वो फेस वैलिडिटी से चेक की जाती है, और जो क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी है उसमें प्रेडिक्टिव और कंकरेंट वैलिडिटी चेक की जाती है। कंग्रुएंट वैलिडिटी जो है या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये कन्वर्जेंट या डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी से चेक की जाती है। ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का ये मकसद था कि आपको गुडनेस ऑफ मेजर के बारे में बताया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए। तो इस तरह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला रिलायबिलिटी और फिर उसके बाद लेक्चर में हम वैलिडिटी का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, कोशिश करें कि इसे आप बुक से भी स्टडी करें
मैं दोबारा लास्ट पे इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं कि गुडनेस ऑफ मेजर जो है उसका एम ये है कि हमने जो मेजर डाटा मेजर किया है या हम जो इन कॉन्सेप्ट मेजर करने के लिए जो टूल अप्लाई करते हैं वो रेलेवेंट डाटा मेजर करें, ताकि हमारा जो रिसर्च रिज़ल्ट्स हैं वो वैलिड हों, वो अंडरस्टैंडेबल हों, वो राइट जो डायरेक्शन है उसको मेजर करें। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं वो इस हवाले से, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के हवाले से, वो अच्छी तरह आप जो है उसको स्टडी करें, रीड आउट करें, वॉच करें यूट्यूब पर। तो उम्मीद है आपका ये टॉपिक जो है ये 100% क्लियर हो जाएगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप पास पेपर देखें, लाजमी या रिलायबिलिटी या वैलिडिटी इन दोनों में से एक टॉपिक पेपर में ज़रूर आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ़िलहाल जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसके हवाले से कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।